हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज में हमें नॉर्मली स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 42,850 एंड द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज 28,350। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ व्हीकल। हमें एक मोटरसाइकिल के पैसे दिए गए हैं और एक स्कूटर के, और हमें दोनों की रकम बतानी है कि दोनों व्हीकल कितने रुपीस के हैं। तो हम स्टेटमेंट इसे सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल क्या है हमारी 42,850 रुपीज, 42,850 रुपीज। और ऐसे ही नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज 28,350। कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज 28,350। सो अब हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या है व्हीकल्स की। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे कि हमें दोनों स्कूटर और मोटरसाइकिल का कॉस्ट बताना है। तो हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का बताना है। तो 0 0 0, 5 + 5 0, 8 + 3 11, 1 हमेशा नीचे और कैरी ऊपर, 8 + 2 10 + 1 11, कैरी 1, 4 + 1 5 6 7। सो ये है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल cost of both vehicle। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 42,850 एंड द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज 28,350। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ व्हीकल। कि हमें मोटरसाइकिल का भी कॉस्ट दिया है, स्कूटर का भी कॉस्ट दिया है, तो हमें टोटल निकालना है इसका। तो हमें मोटरसाइकिल का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज 42,850 रुपीज एंड सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर 28,350 रुपीज। तो अब इसका टोटल कॉस्ट आएगा, तो हमें इसे प्लस करना है टोटल निकालने के लिए। तो 0 0 ऑलवेज 0, 5 + 5 10 = 0, कैरी 1, 8 + 3 11 + 12, सॉरी 2 8 10 11 1, कैरी 1, 4 + 1 5 6 7। तो 71,200 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ व्हीकल इज 71,200 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, a factory manufactured 72,854 blocks in 2013 and 37,846 blocks in 2014. How many blocks did the factory manufacture in 2 years?
students, a factory manufactured 72,854 locks in 2013 and 37,846 locks in 2014. How many locks did the factory manufactured in 2 years? What is the meaning of manufacture? Manufacture meaning is बनाना, कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो अब हमें इसमें 2013 में इतने लॉक बने, 2014 में इतने लॉक बने। तो हमसे पूछा गया है कि 2 साल के अंदर कंपनी ने कितने लॉक्स बनाए। सो लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड in 2013, तो हमारे 2013 में कितने लॉक बने हैं? 72,854 और इसी तरह से लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2014 में कितने लॉक्स बने हैं? 37,846। तो हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर इन 2 years। तो हमें 2 साल में कितने लॉक्स बनाए हैं कंपनी ने वो बताना है। तो हमारे 2013 में इतने लॉक बने हैं, 2014 में इतने, तो टोटल निकलेगा 6 4 10 0 नीचे कैरी 1 5 + 1 6 + 4 10 का 0 कैरी ऊपर 8 8 16 + 1 17 कैरी अबव 7 + 2 9 + 1 10 0 carry 1 7 + 3 10 + 1 11. So this is the total number of locks made in 2 years. So students again देखेंगे इस क्वेश्चन को। A factory manufactured 72,854 locks in 2013 and 37,846 locks in 2014. How many locks did the factory manufactured in 2 years? Okay, locks manufactured in 2013 72,854 and locks manufactured in 2014 37,846. So total number of locks manufactured in 2 years are 1,10,700. 1,10,700 locks are manufactured in both years. Okay students, you got it? So So our next question is, during a census it was found that there were 2,34,786 males and 1,93,877 females in town. Find the total population of town. So
So students, during a census, it was found that there were 2,34,786 males and 1,93,877 females in town. Find the total population of town. सेंसस मीनिंग होता है जनगणना, कि एक जनगणना के अनुसार कि एक टाउन में 2,34,786 पुरुष एंड 1,93,877 महिलाएं हैं, तो टोटल जनसंख्या क्या है टाउन की? तो लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ मेंस इन टाउन। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ मेंस? 2,34,786 एंड total number of females in town is equal to 1,93,877. Okay, men's in town 2,34,786. Total number of females in town 1,93,877. So total population of town is, तो हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए टाउन में कितने लोग रहते हैं? 7 6 13 कैरी 1 8 7 15 plus 1 16 plus 6 carry 1 8 7 15 plus 1 16 again 6 carry 1 4 plus 3 7 plus 1 8 9 plus 3 12 but 2 carry 1 2 plus 1 3 4 6 plus 7 13 का 3 carry 1 8 plus 7 15 plus 1 16 का 6 carry 1 8 plus 7 15 plus 1 16 plus 6 carry 1 4 plus 3 7 plus 1 8 9 plus 3 12 but 2 carry 1 2 3 4 you have 4,28,663 peoples. So again देखेंगे total number of men in town 2,34,786. Total number of females in town 1,93,877. So total population of town is 4,28,663 peoples lived in the town. So our next question is question number 4. A number exceeds 876,543 by 12,345. So इसमें है find the number. So our question is a number exceeds 8,76,543 by 12,345. So we have to find the number. So students, exceeds का मीनिंग होता है बढ़ना, तो हमें एक नंबर दिया गया है 8,76,543. तो और ये नंबर एक्सीड कर रहा है 12,345. 12,345. So what is the number? देखो स्टूडेंट्स,
अगर नंबर एक्सीड्स कर रहा है तो हमें प्लस करना है और डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। तो यहाँ पे नंबर एक्सीड कर रहा है कितना 12,345, तो इट मीन्स हमें इस इक्वेशन में ये इक्वेशन प्लस करनी है। तो 5 + 3 = 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 and 8. So this is our number जो हमें ढूंढना था। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। A number exceeds 8,76,543 by 12,345 कि एक नंबर हमारा 12,345 एक्सीड कर रहा है। तो गिवन नंबर क्या है हमारा 8,76,543 और एक्सीडिंग नंबर है हमारा 12,345। सो वी हैव टू प्लस द इक्वेशन। So 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 8 यहाँ कुछ नहीं है तो 8. So this is our number. Our next question is question number 5. Mr. Kumar has 42,98,175 in his account. He deposited rupees 19,34,281 more. How much money does he have in his account? So this is our question. Mr. Kumar has rupees 42,98,175 in his account. मिस्टर कुमार के अकाउंट में 42,98,175 रुपए हैं। He deposited rupees 19,34,281 more. उन्होंने 19,34,281 रुपए और जमा कराए। How much money does he have in his account? तो मिस्टर कुमार के अकाउंट में कितने रुपए हैं? तो आएगा यहाँ मिस्टर कुमार has money in his account 42,98,175. इतने पैसे उसके पास हैं। 42,98,175 रुपए उसके पास हैं। So he deposited money again. उसने 19,34,281 रुपए दोबारा जमा कराए। सो हमें क्या ढूंढना है? हाउ मच मनी डज ही हैव इन हिज अकाउंट? मनी इन हिज अकाउंट Mr. Kumar has money in his account 42,98,175. He deposited money again 19,34,281. तो अब मिस्टर कुमार के पास कितने रुपए हैं? तो हमें दो इक्वेशन दी गई है। तो 5 + 1 6, 8 + 7 15 का 5, कैरी 1, 2 + 1 3 + 4,
4 2, कैरी 1, 9 plus 1 10 plus 3 13 का 3, कैरी 1 9 plus 1 10 plus 2 12, कैरी 1 4 plus 1 5 6. So Mr. Kumar has 62,32,456 rupees. So again इस क्वेश्चन को देखेंगे. Mr. Kumar has rupees 42,98,175 in his account. He deposited rupees 90,34,281 more. तो इसने 19,34,281 दोबारा जमा करा है. How much money does he have in his account? तो उसके पास अब कितना पैसा है? उसके पास पहले कितना पैसा था? 42,98,175 रुपए. तो उसने दोबारा कितने जमा कराए? 19,34,281 रुपए. तो अब उसके पास टोटल कितना पैसा है? उसके पास टोटल 62,32,456 रुपए हैं. ओके, जब आपको दो रकम दी गई हो और उसका सम निकालना हो तो वी हैव टू ऑलवेज ऐड द टर्म. ओके